महर्षि दुर्वासा, जिनका क्रोध इतना भयंकर था कि उनके एक श्राप से स्वर्ग छिन गया और देवताओं को समुद्र मंथन करना पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऊर्षि के नाम से तीनों लोक कांपते थे, उन्हें अपनी ही पत्नी को भस्म करने का श्राप क्यों देना पड़ा? आखिर न्याय के देवता शनिदेव ने महर्षि की पत्नी पर अपनी वक्र दृष्टि क्यों डाली? और ऐसा क्या हुआ कि साक्षात भगवान विष्णु को बीच बचाव करने के लिए धरती पर आना पड़ा, जिसके बाद राख की एक ढेर से दुनिया का सबसे पवित्र आशीर्वाद बन गई। यह अद्भुत कथा आरंभ होती है महान औरव ऋषि की पुत्री कंदली से। कंदली अत्यंत रूपवान और मन की बहुत साफ थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत उग्र और वाणी बेहद कड़वी थी। जब महर्षि दुर्वासा ने औरव ऋषि के सामने कंदली से विवाह का प्रस्ताव रखा तो पिता ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, मेरी पुत्री अपनी कटु वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाती और आपका क्रोध तो जगजाहिर है। ये विवाह कैसे संभव है? तब दुर्वासा ऋषि ने वचन दिया, आप निश्चिंत रहें, मैं कंदली की 100 गलतियों और कड़वे वचनों को क्षमा करूंगा। इस वचन के बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात कंदली ने पति की सेवा तो पूरे मन से की, लेकिन अपनी कड़वी जुबान पर काबू नहीं रख सकी। बात बात पर क्लेश होता और दुर्वासा आर्षि अपना क्रोध पीकर उसकी गलतियां गिनते रहे। एक दिन कंदली यज्ञ के लिए जल भरने नदी किनारे गई। वह अपने ही कड़वे स्वभाव से दुखी थी। उसने एकांत में आसमान की ओर देखकर प्रार्थना की, हे देव, मैं मन से बुरी नहीं हूँ, पर मेरी जुबान मुझे अपनों से दूर कर देती है। मुझे कुछ ऐसा बना दो कि मैं पूरी तरह पवित्र हो जाऊं और किसी के काम आ सकूं। उसी समय वहां से कर्म फलदाता शनिदेव गुजर रहे थे। कंदली की यह पीड़ा सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अनजाने में ही उनकी वक्र दृष्टि कंदली पर पड़ गई। शनिदेव की दृष्टि का अर्थ ही है पुराने स्वरूप का विनाश और एक नए शुद्ध जीवन का आरंभ। अब कंदली का भाग्य बदलना तय था। जल लेकर जब कंदली आश्रम लौटी तो किसी बात पर उसका महर्षि दुर्वासा से फिर विवाद हो गया। शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव शुरू हो चुका था। क्रोध में अंधी होकर कंदली ने अत्यंत कठोर वचन कह दिए और उसी क्षण उसकी 101वीं गलती पूरी हो गई। महर्षि दुर्वासा की सहन शक्ति का बांध टूट गया। उन्होंने हाथ में जल लिया और गर्जना करते हुए श्राप दिया, तूने अपनी सीमा पार कर दी है कंदली, इसी क्षण भस्म हो जा। और देखते ही देखते कंदली वहीं जलकर राख की ढेरी में बदल गई। जब कंदली के पिता और अर्षि वहां पहुंचे तो वे फूट फूट कर रोने लगे। एक पिता का दुख भयंकर क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपने कमंडल में जल उठाया और महर्षि दुर्वासा को ही भस्म करने का श्राप देने लगे। दो महान ऋषियों के इस भयंकर टकराव से ब्रह्मांड में प्रलय आ जाती। तभी बीच बचाव के लिए साक्षात भगवान नारायण को धरती पर प्रकट होना पड़ा। श्री हरि विष्णु ने और आर्षि का हाथ पकड़ा और उन्हें शांत किया। फिर उन्होंने कंदली की उस राख की ओर देखा जिसमें पवित्र होने की सच्ची तरफ थी। भगवान नारायण ने उस भस्म को वरदान देते हुए कहा, कंदली, तेरे वचन कड़वे जरूर थे, लेकिन तेरी आत्मा पवित्र थी। आज से तू इस राख से कदली वृक्ष यानी केले का पेड़ बनकर नया जीवन प्राप्त करेगी। और फिर श्री हरि ने वो अमर घोषणा की, आज से मेरी कोई भी पूजा, कोई भी कथा या कोई भी शुभ कार्य तुम्हारे केले के पत्तों और मंडप के बिना कभी